पहली यूनिट से बस हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, मेन जो 11th में है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले ही पेज पर बोल्ड करके लिखा गया है एटम, क्या है एटम्स, ऐसे जनरल भाषा में, बाकी इसको हम पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस समय पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि एटम है क्या। ये हम लोग जानते हैं, नाम सुना होगा कि नहीं, क्या है एटम? हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। अरे सेल है ना। तो ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे कहते हैं हम लोग एटम। नहीं आया? जैसे ही चौक हो, कोई भी चीज़ हो, तो डाल्टन ने ये कहा था कि अगर उसको हम तोड़ते जाएं, एक समय क्या आएगा कि उसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो नॉन डिविजिबल पार्टिकल से जो बचेगा वो क्या होगा? एटम। ये किसने कहा था? डाल्टन ने। क्लास 9th में, हमने पढ़ा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ ये कह चुका है, इसलिए वहाँ पर लिखा है कि तुम लोग पहले पढ़ कर आए हो, ठीक है। अब बचा मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ, जैसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जानते हो ना, जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हुआ, हाइड्रोजन हुआ एलिमेंट्स, और हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, ऐसे होते हैं सब। तो ये जो लिथियम, हाइड्रोजन, ये सब हैं, तो ये सब एटम से मिलके बनते हैं, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है, जो डिवाइड नहीं हो सकता फिर से, वो क्या है? एटम। ये हम लोग पढ़े होंगे कहीं। नहीं आया क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया? हाँ गया ना। ये पेपर में नहीं आएगा कि एटम क्या है, लेकिन अपने को जानकारी होनी चाहिए, समझ गए? क्योंकि 11th में पहुँच गए ना, छोटे बच्चों को आता है, 6th से पढ़ाया जाता है एटम क्या है। अब आया मॉलिक्यूल्स। क्या मॉलिक्यूल्स क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली ऐसे मिल जाते हैं, केमिकली रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्शन के थ्रू कंपाउंड बनता है वो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल्स। देखो, एटम को हम लोग और भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं फिजिकली, वो मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिक्सचर। मॉलिक्यूल्स नहीं कहलाएगा। नहीं समझे? जैसे सोना होता है, क्या हो रहा है? शुद्ध सोना कितने का है? 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन फिर भी ये इसकी शुद्धता कितनी होती है? 100% ना मान के 99.9%। समझ गए? 24 कैरेट का सोना मान लिया जाता है शुद्ध है, प्योर गोल्ड। लेकिन जब हम लोग गहना खरीदते हैं तो होता है 22 कैरेट का। कितना होता है? तो उसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं, जैसे पीतल हो गया, या सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब हम उसमें क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो हम लोग उसको केमिकली नहीं मिलाते हैं। जैसे पानी में शक्कर मिलाते हैं न, सॉल्यूशंस बनाते हैं, वैसे ही होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। नहीं समझ पाए? क्योंकि सोना, शुद्ध सोना बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होगा? बहुत सॉफ्ट होगा, तो उसको ऐसे करेंगे तो नॉर्मली मुड़ सकता है। अगर ऑर्नामेंट, गहना वहना बनाएंगे तो नॉर्मली मुड़ जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, ऐसे 16 कैरेट, इन सब का आता है अपना क्या? ज्वेलरी। नहीं समझ पाए? समझ गए ना? तो वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है। क्या है? क्योंकि फिजिकली मिलाया गया है, उसमें से हम सोने को अलग कर सकते हैं फिजिकली मेथड से। समझ गए? लेकिन कंपाउंड कौन सा होगा? जो केमिकली दो या दो से ज़्यादा एटम मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हो गया, मिल गया तो ये बन गया क्या? H2। क्या बना है? तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या हो गया? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझे? अब इसको हम फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते, ऐसे पकड़ के अलग नहीं कर सकते। नहीं आया? सिंपल फिर जैसे समझ गए ना? तो ये ऐसी चीज़ होगी मॉलिक्यूल्स। आया कि नहीं आया? लेट क्यों हो गए आज तुम लोग? मैं कहता ना, उसके चक्कर में मत रहना। हाँ, तो उसके चक्कर में मत रहा करो तुम। देखो, आ गया एटम मॉलिक्यूल्स की? नहीं आया? नहीं आया क्या? जैसे हम कुछ भी बनाते हैं बालिके, केमिकली जो भी बनता है, जैसे H2 हो गया प्लस O2 हो गया, तो ये बना H2O। तो ये एक तरह का वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल। आया?
कि नहीं आया? इसको फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते, छन्नी से अलग नहीं कर सकते, गर्म करके अलग नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? तो ऐसी चीज़ बनेगी कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूल्स बन जाएगी। आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? एटम मॉलिक्यूल्स की नहीं आया, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अपने को आना चाहिए। फिजिक्स नहीं, आज केमिस्ट्री था। लाए कि नहीं? केमिस्ट्री था। हाँ देखो आ गया। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री सब घर पे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब समझ रहे हो? इसमें ये लिखेगा बच्चों को सर्दी हो जाती थी दवाई खाते हैं, गेहूं में कीड़े पड़ रहे थे ये दवाई डालते हैं, कीड़े खेत में कीड़े लग रहे हैं तो ये दवाई डालना रहता है। नहीं समझ में? तुम बीमार होते तो दवाई खाते हो, अपने अंदर खाना डाइजेस्ट होता है या फिर हम लोग फूड पकाते हैं, तो ये सब पूरा केमिकली प्रोसेस है। क्या है? केमिकली, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ यही है क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बिना केमिस्ट्री के कुछ चल नहीं रहा है मार्केट में, ये कहने का मतलब है। ठीक है, डायरेक्ट आ जाओ। मैटर, मैटर जानते हो? मैटर, मैटर क्या होता है? हाँ, मैटर जिसके पास मास होता है। क्या होता है? ये वही वाला मैटर है। देखो मैटर को दो तरीका कह सकते हैं। एक तो हम लोग नॉर्मल जो बोलते हैं वो है मामला। क्या है मामला? क्या मामला है? नहीं समझ पाए? एक तो अपना मैटर वो वाला है, क्या है? द्रव्य वाला। क्या है? मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य वह पदार्थ है, नहीं समझे? समझ गए? द्रव्य। तो मैटर जो है, तो हम हिंदी में करेंगे नहीं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये मामला जो है ना, जो हम कहते हैं ना क्या मैटर चल रहा है, वो वाला ही यही है। समझ गए? लेकिन हम लोग वहाँ ये नहीं पढ़ेंगे, साइंस वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर जो स्पेस को एक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो? मास। क्या हो? मास। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? देखो जैसे दुनिया में कुछ भी चीज़ है, जैसे ये भी क्या है? एक मैटर, मैटर है। नहीं समझ पाए? टेबल भी क्या है? मैटर, मास है। और क्या है? स्पेस ले रहा है, तो क्या है? मैटर। ये सब हम लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़े हुए हैं, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। 11th का जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएगा तो पेपर में आएगा। ठीक है ना? सब थ्योरी है। आ गया मैटर क्या है कि नहीं है? सब नेचर जितना तुम चीज़ देख रहे हो ना बालक, सब मैटर है। हवा भी क्या है? क्यों हवा मैटर है? क्योंकि जगह नहीं घेरती है। आप भी मैटर हो। हाँ मैं भी हूँ। जगह नहीं घेरता है। हवा जगह घेरता है कि नहीं घेरता है? हवा जगह नहीं घेरता है। हवा कैसे जगह घेरेगा? ऐसे दिमाग में आए सवाल तो पूछा करो बालक। जब तक ऐसा पूछोगे नहीं सीखोगे कैसे? हवा देखो हवा जगह कैसे घेरता है तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ। एक इंजेक्शन ले लो, सिरिंज, उसको ऐसे खींचो, उसमें हवा भरा जाएगी। नीडल निकाल के फिर ऐसे हाथ लगा लो, तुम दबाओगे ना तो तुम्हारे हाथ को कोई ठेलेगा, पूरा नहीं, सिरिंज अंदर नहीं जाएगी। नहीं आया समझ में? नहीं आया। हवा इसका एक और दे सकते हैं, जैसे देखो बलून को तुम फुलाओ तो बलून कैसे फूल रहा है? क्योंकि उसमें हवा जा रहा है। अरे नहीं समझे? मतलब हवा भी जगह लेता है। नहीं आया? नहीं आया? हाँ क्या ने? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखोगे हवा से भरी पड़ी हैं हर जगह। हवा क्या है? एक गैस है। क्या है? गैस है। एयर क्या है? ये गैस है। गैस की एक कैरेक्टर होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्या नहीं फिक्स होता? वो अभी हम आगे आएंगे, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। तो मैटर समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? तो देखो मैटर की डेफिनेशन बुक में ही दी है, मार्क करो फटाफट, क्योंकि ये छोटी क्लास का है, कुछ लिखवाएंगे नहीं। देखो लिखा है बुक में, एनीथिंग विच हैज मास एंड एक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? बुक में डेफिनेशन दी है, तो बस मैटर आएगा, यही हम लोगों को लिख देना है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो स्पेस के हिसाब से, स्पेस और वॉल्यूम के हिसाब से हम लोगों ने इसको 3 टाइप में बांटा है। कितने टाइप में? मैटर को 3 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन से टाइप होते हैं?
सॉलिड, लिक्विड, गैस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना ये सब, हम केवल हम रिवीजन कर रहे हैं बस बालक, बाकी बुक से पढ़ना फालतू की चीज़ है ये सब। 11th का भी जब स्टार्ट होगा तब हम लोग डिटेल से करेंगे, वो मज़ा उसमें आएगा। यहाँ क्या है, तुम्हें पढ़ लो बालक, इधर देखो पढ़ लो, ये तुम्हारे पहले चैप्टर में है 9th के। देखो मैटर में क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और क्या होगा, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों में अंतर आ सकता है अपने पेपर में, 9th में भी आता था, अभी भी आ सकता है। ऐसे ही फर्जी वाला बता सकते हो तुम अंतर, या लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दो तुम अंतर। जैसे मैंने, ये डस्टर कैसा है, सॉलिड है। चौक को मैं पीस दूं तो कैसा हो गया वो, पीस दोगे तब भी वो सॉलिड ही रहेगा। नहीं समझे, नहीं समझे। सॉलिड कैसी चीज होती है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या होता है, अगर वॉल्यूम फिक्स हो, हम चाहे जहां रखें वॉल्यूम उसका क्या रहे, फिक्स हो, क्या कहलाएगी, सॉलिड। पानी है, 1 लीटर पानी तुम चाहे बाल्टी में रखो, चाहे लोटे में रखो, चाहे पी लो, क्या वो आधा लीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम वैसा ही रहेगा, जगह उतना ही लेगा ना जितना वो है। तो वॉल्यूम फिक्स होता है किसका किसका। अगर मैं वॉल्यूम के बीच में डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड। इसका भी क्या होगा, इसका क्या होगा, हैं, गैस का भी फिक्स रहेगा। सुनो देखो, जैसे गैस है, तुम्हारे घर में सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भर के आया है कितना, 14.2, देखना लिखा रहता है उस पर, ऐसे नंबर लिखे रहते हैं गैस पे, कितना गैस भर के आता है उस पर। हाँ देखो, तो वहाँ गैस पे लिख कर लाता है कितना गैस भरी है, तो 14.2 kg गैस भरी हुई है। ऐसे जब उसको खोलोगे तो पूरे रूम में फैल जाएगी, मतलब पहले इतने डब्बे में था, अब पूरे रूम में फैल गया, तो मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया, तो वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहेगा। ऐसे अपने मन से कुछ भी बना के लिख सकते हो, फिर लग सकते हो नहीं से। शेप साइज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शेप साइज का मतलब क्या, शेप एंड साइज मतलब क्या, शेप मतलब समझ गए, इसको हम ऐसे रखेंगे तो क्या इसका शेप बिगड़ जाएगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा ना। सॉलिड का शेप और साइज क्या रहता है, फिक्स्ड। क्या लिक्विड का शेप फिक्स रहेगा, गिलास में रखोगे गिलास का शेप हो जाएगा, नहीं समझे क्या, ऐसे गिरा दोगे तो ऐसे फैल जाएगा, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे, तो ये फिक्स्ड नहीं रहेगा। मतलब इसका क्या समझते हो कि ये सब जो जानकारियाँ हैं एकदम बेसिक है, महारद्दी, नहीं आया, ये भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। और तुम बताओ, कोई अंतर बताओ, और तुम देखोगे, देखो कीड़े बिलबिलाते हुए दही में देखा है, नहीं देखा है, दही में कीड़े ऐसे बिलबिलाते हैं, देखा है तुम लोगों ने, नहीं देखा है ना, चलो देखना कभी मैग्नीफाई ग्लास से। देखो अब सुनो ध्यान से, गैस का जो पार्टिकल्स है ना, सुनो तो बाबा, गैस के पार्टिकल, जैसे तुम गैस वहाँ खोल रहे हो, सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दो, ऐसे उड़ने दो, तुम्हें देखो वहाँ की महक यहाँ आ जाती है, इसका मतलब तुम क्या समझे। और मैं डस्टर को यहाँ छोड़ दूंगा, क्या डस्टर यहाँ से वहाँ चला जाएगा, इसके पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स रेस्ट में रहते हैं, कैसे रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। गैस के पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते हैं, कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नहीं आया समझ में, नहीं आया। क्या लिक्विड के पार्टिकल्स मोशन करते हैं, करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ तुम कैसे इसका एग्जाम्पल बताओगे मुझे, लिक्विड के पार्टिकल मोशन करते हैं। जैसे गैस का बता दिया मैंने, जैसे खाना तुम्हारा वहाँ बन रहा है, महक यहाँ तक आ रही है, तो गैस के पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। नहीं आया, नहीं आया। तुम बताओ कि पानी के पार्टिकल्स मूव करते हैं, कैसे पता चलेगा। अब तुम कहोगे पानी गिरा देते ऐसे जाने लगता है,
तो वो तो विस्कोसिटी का सिस्टम है। क्या उसका है? ज़्यादा विस्कस है, कम विस्कस है, उसमें है वो। उस पर हम नहीं आएंगे। देखो जैसे हम धूप में पानी रख दें, गैस पे पानी रख दें धीमे आंच पर, तुम देखोगे नीचे आंच तो नीचे लग रही है, गर्म तो नीचे हो रहा है, तो लेकिन गर्म वाला पानी ऊपर आ जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर जाता है, तो फिर ऐसे ऐसे होता रहता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया। पहले नीचे के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, तो जो गर्म होते हैं तो उनके पास एनर्जी आती है। क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है। क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है तो उसी वजह से वो बुलबुला के ऊपर भगते हैं। जिसके पास जितनी एनर्जी आएगी ना उतना बुलबुलाएगा। घर वाले 4 दिन खाना नहीं देंगे ना तो बेड पर से उठोगे नहीं, क्योंकि एनर्जी खत्म। नहीं आया समझ में? याद रख लो, जिसके पास जितनी एनर्जी है ना उतना टेंशन है। समझ गए? हाँ, देखो अगर तुम्हें बराबर खाना मिलता रहे, हर सुविधाएं मिलती रहेगी, मतलब एनर्जी बराबर सप्लाई हो रहा है, सच है, तो एकदम मौज करोगे। समझ गए? तो यही बात है। अब यहाँ पर फिक्स्ड फिक्स्ड एनर्जी उसकी नीचे से मिलती है, नीचे से एनर्जी लेकर ऊपर आता है। जिसके पास कम एनर्जी जाती है वो फिर जाता है लेने। नहीं समझ पाया मैं क्या बोलना है? अरे नहीं समझ पा। नीचे बर्नर है, क्या है? आग लगा दिया, बर्नर है, यहाँ पे पानी भरा है। देखो साइंस का मतलब क्या है समझते हो? तुम लोगों को सोचना है। क्या है? सोचना है कि पेड़ से पत्ते कितने देर में गिरेंगे। नहीं समझ पाए? यही साइंस है। क्या हिलती कैसे है? दुनिया नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, साइंस कहता है, जो अपने आप होता है। क्या होता है? अपने आप। ये कौन कहता है? साइंस। न्यूटन कह के चला गया कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो हमेशा कैसा रहेगा? रिमेनिंग एट रेस्ट। और मोशन में है तो रिमेनिंग एट मोशन, अनलेस मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। नहीं आया समझ में? अगर पत्ती हिल रही है तो उस पर पक्का कोई फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा होगा? हवा, एयर। हवा नहीं चलेगी तो पत्ता भी नहीं हिलेगा वाले। नहीं समझ पाए? अब एयर कहाँ से फ्लो हो रही है, वो तुम्हें कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, ये 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है। अब हम नहीं पढ़ कर आए हैं तो यहाँ पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ से क्या समझ में? अब ये यहाँ से हम लोग फायर देंगे, आग लगाएंगे, तो यहाँ का पार्टिकल्स होगा गर्म। ठीक है, यहाँ का पार्टिकल्स होगा गर्म। कभी बता देंगे बातों बातों में, क्योंकि जब सिलेबस से बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहाँ का चीज़ गर्म होते होते ऊपर जाएगा, तो यहाँ के पास एनर्जी कम है, तो ये कहेगा कहाँ से मिल रहा है तुझे इतनी एनर्जी? इधर वाला फिर इधर आएगा, इधर से एनर्जी लेगा। ऐसे धीरे 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 पूरा पानी गर्म हो जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसे समझ गए ना, तुम लोग समझ गए, तो ऐसे पानी गर्म हो जाता है धीरे धीरे। तो तुम देखोगे कभी पानी गर्म करने वाला रॉड पानी में डाल दो तो तुम उसके बगल में हाथ डालोगे, वो देर में गर्म होता है। हाथ डालना मत कभी, मैं बता रहा हूँ, करंट नहीं मारता। नया रहेगा तो नहीं मारेगा करंट। वो जब पुराना हो जाता है तो वो जहाँ से कनेक्शन रहता है वो घिस जाता है, तो वायर टच होने लगता है, तभी करंट मारता है, करंट लगता है मतलब। या घर में अर्थिंग नहीं है तब भी करंट आ सकता है उसमें। तो कभी छूना नहीं, छू के करंट नहीं मारेगा, टेंशन मत लो। जैसे प्रेस होता है ना, गर्म होता रहता है, जैसे हम छू के टेस्ट करते हैं, करंट नहीं आता ना, सेम प्रेस का ही लॉजिक उसमें है। किस में है? रॉड में। रॉड को भी छुओगे करंट नहीं मारेगा, लेकिन कभी कभी प्रेस भी मारता है, करंट लगता है कभी कभी प्रेस में। करंट लगने का मतलब 2 ही कारण है, एक तो अर्थिंग नहीं है, तो अब जाने दो, बहुत ऊपर चला जाएगा, बात नहीं समझ। घर में अर्थिंग है जो ये है ना, ये है ना, वो तुम्हें 10th में पढ़ना चाहिए था, तुमने 10th में पढ़ा नहीं ना, अब क्या करेंगे? चलो जाने दो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर वहाँ से वहाँ घूमने लगेंगे हम लोग। देखो ये समझ गए? ये पानी थी। अब तुम अगर इस पानी को हम लोग रख दे, कहाँ रख दे? पानी को तुम रख दो धूप में, कहाँ रख दो?